ममता दीदी के तेवर सख्त है। कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने से उन्हें राहत मिली है। ममता ने इसे जमहूरियत, मगरबी बंगाल पुलिस और मगरबी बंगाल के अवाम की जीत बताया है। ममता बनर्जी ने सीबीआई के तरीकेकार और मरकज के तर्ज अमल को कटहरे में खड़ा किया। जहां तक धरने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने कहा कि हलीफ जमातों की मुशावरत से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आज ममता के धरने का तीसरा दिन है। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जमहूरियत की जीत हुई है क्योंकि पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। तो किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है और क्या कुछ मजीद तफसीलात है? देखिए मुनज़्ज़र, बिल्कुल वही अंदाज है आज ममता बनर्जी का। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब राय आई, तो ममता बनर्जी ने खुशी से सरसार होते हुए कहा कि ये जमहूरियत की जीत है। बिल्कुल वही अंदाज था जो सिंगूर आंदोलन के वक्त में देखने को मिला था। वो वक्त अलग था कि उस वक्त ममता बनर्जी लड़ रही थी नेता के तौर पर, सत्ता में नहीं थी। लेकिन आज जो है वो तस्वीर अलग है। आज वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है अपनी जीत का जश्न मना रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजीव कुमार पूछताछ के लिए बैठेंगे, म्यूचुअल जो बातचीत होगी उसके लिए वो सीबीआई अफसरान के साथ बैठेंगे। लेकिन जो गिरफ्तारी का जो आशंका थी, जो कहा जा रहा था कि उनके गिरफ्तार करने के लिए आए थे, वो बिल्कुल टल चुकी है। ममता बनर्जी ने इसी पर जो है वो कहा है कि जमहूरियत की जीत है और यही नारे के साथ वो बंगाल के घर घर तक जाएंगी। और जिस तरह से सिंगूर आंदोलन के बाद बंगाल में इक़्तिदार जमाने के लिए ममता बनर्जी को एक आवाम का सपोर्ट मिला था, बिल्कुल वही तस्वीर है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस और सीपीएम ने खुलकर जो है वो इस धरने की जो है मुखालफत की है रियासती स्टेट लेवल पर, उस तरह से, और खुद बीजेपी भी इसकी मुखालफत कर रही है। ऐसे में ये तीनों जो जमातें हैं ये किस तरह से आवाम के पास जाती हैं और क्या ममता बनर्जी को 2019 के इलेक्शन के लिए एक बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी या ये जो सत्याग्रह धरना है ये उनके लिए जो है कामयाबी की नई राहें जो है वो तलाश करेगा, ये देखना अहम है। जी शबाना, और तीसरा रोज है आज ममता बनर्जी के धरने का। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो इसके बाद क्या ममता बनर्जी ये धरना जो है अब थम जाएगा, रुक जाएगा या फिर लगातार यूं ही जारी रहेगा?
देखिए, ये धरना आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और जिस तरह से दीदी ने आज पुरसुकून होकर जो है वो मीडिया से बात की है, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद आज ये धरना आज ही खत्म हो जाए या कल सुबह खत्म हो, क्योंकि आज कई लीडरान कोलकाता पहुंचेंगे। चंद्रबाबू नायडू 3:20 पर जो है वो कोलकाता आएंगे और यहाँ से वो इस धरना जो स्थल है, ये जो मंच है, धरना मंच, यहाँ से वो खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे और भी कई लीडरान जो है वो ममता बनर्जी के साथ होंगे। तो इन तमाम लीडरान के खिताब के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये धरना जो है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करेंगी और ये धरना जारी रहेगा या नहीं उसके बाद ही वो फैसला लेंगी। और उन्होंने कहा है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां इस सत्याग्रह धरना से जो है वो और भी मजबूत हुई है। तो शायद उम्मीद की जा रही है कि तमाम चंद्रबाबू नायडू और दूसरे जो लीडरान उनके साथ होंगे उनके खिताब के बाद जो है ये धरना खत्म हो जाए, क्योंकि 7 फरवरी से कोलकाता में बंगाल बिजनेस समिट है जो काफी अहम माना जाता है। खुद ममता बनर्जी की बिजनेस समिट पर खास नजर होती है, उनकी निगरानी में सब कुछ होता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि ये धरना जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये धरना आज रात या कल सुबह तक जो है खत्म होने की उम्मीद है। जी शबाना, और जिस तरह से देखा गया कि वो लोग भी जो अपोजिशन में पहले इस पूरे मामले को लेकर, चिटफंड के मामले को लेकर ममता बनर्जी की तनकीद करते थे, अब जब ये पूरा मामला फिर से सामने आया है तो वही लोग ममता बनर्जी की हिमायत में सामने आए हैं। एक तरह से 2019 इलेक्शंस के लिए जो है ये पूरा धरना जो है एक लोगों को कि अलायंस जो है, जो महागठबंधन बनाया जा रहा है वो बरकरार है, वो मजबूत है, इस तरह का प्रदर्शन भी इस धरने के जरिए लोगों के सामने किया गया। बिल्कुल मुनीजा, जिस तरह से आप देखें कि लड़ाई सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस थी और सीबीआई कोलकाता पुलिस के जो चीफ कमिश्नर थे उनके घर आई थी, उनसे पूछताछ के लिए आई थी शारदा मामले में। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी खुद पुलिस कमिश्नर के घर गई और मीडिया से खिताब किया, उसके बाद वो जो है धरने का ऐलान किया, तो एक पूरी तरह से जो सियासी फायदा है, सियासी लीडरान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस मौके को किस तरह से भुनाया जाता है। तो ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक सीबीआई का मामला था और सराज के बीच का मामला था, वो जिस तरह से सियासी बना और इस सियासी खेल में ममता बनर्जी ने 2019 इलेक्शन के लिए जो अपनी राजनीति थी उसका खुलकर इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल ये मामला जो है वो जिस तरह से अफसरान के बीच से शारदा चिटफंड से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंचा है, ये तृणमूल कांग्रेस को आगे आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज साफ तौर पर कहा है कि उनकी मोरल जीत हुई है और ये अवाम की जीत है, तो इसी अवाम की जीत को मुद्दा बनाकर वो जो है वो लोगों तक जाएंगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।